आपके ख्याल में भारत की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है? आप मतलब मैं मिलिट्री पर्सपेक्टिव से समझना चाहता हूँ कि एक कंट्री जिसको इस किस्म की डिफीट हो और उसको डिफेंसिव पे जाकर डायलॉग के लिए अमेरिका जैसी कंट्री के साथ इंगेज करना पड़ा, जो उसको समझा भी रहे। सो व्हाट वुड बी देयर नेक्स्ट स्टेप? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो पहले मैं थोड़ा सा लाइटर जवाब दूंगा और फिर सीरियस जवाब दूंगा। गो अहेड प्लीज़। अब तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, लाइट किल और हार्ड किल और सॉफ्ट किल। पहले सॉफ्ट जवाब देता हूँ। बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सस्पेंड किया गया है क्योंकि हिंदुस्तान के जो डायरेक्टर्स हैं, फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, वो भागे भागे रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुँचे हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर का नाम रजिस्टर्ड कराने के लिए कि ये मुझे कॉपीराइट दिया जाए कि मैंने इस पर फिल्म बनानी है। ठीक। तो वाकई सस्पेंडेड तो वो है क्योंकि अभी फिल्म बननी रहती है। तो दिस इज ऑन द लाइटर नोट। वो फिल्म पे कंप्लीट हो जाएगा ऑपरेशन, ठीक कह रहे हैं तो फिर जी जी वो फिल्म में कंप्लीट होगा क्योंकि वो सवा में कंप्लीट नहीं हो सका, अब बॉलीवुड में कंप्लीट होगा। दिस इज ऑन द लाइटर नोट। ऑन द सीरियस नोट देखिए, वो वाकई बॉलीवुड कंटिन्यू कर रहे हैं, तकरीरें अपनी कंट्री कर रहे हैं कि पाकिस्तान हेड कश्मीर की बात हो सकती है, टेररिज्म की बात हो सकती है, बाकी किसी पर नहीं हो सकती है। अब आप बताइए, मैं हमदर्दी कर सकता हूँ हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो 1.4 बिलियन लोगों का हुकूमत करता है, और आई एम श्योर 1.4 बिलियन लोग जो हैं वो वॉर मॉन्गरिंग नहीं चाहते, वो दुश्मनी नहीं चाहते होंगे, बहुत पीस लविंग होंगे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते होंगे, कारोबार चलाना चाहते होंगे। लाइकवाइज पाकिस्तान में 25 करोड़ कभी नहीं चाहते थे कि हम एक और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट करें और एक की बजाय 6 जहाज़ कर दें, तो हम भी नहीं चाहते थे, चॉइस से नहीं किया हमने किया है मजबूरन। हम उनको लड़ाई इसलिए नहीं करते कि हम मारना चाहते हैं किसी को, पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं, जहाज़ काउंट करना चाहते हैं, या दुनिया में रेलिवेंट रहना चाहते हैं, या अपनी मिलिट्री की माइट बिठाना चाहते हैं, धाक बिठा। हमने ऐसा नहीं करते, हम एक वजह से करते हैं, और वो है कि हम इस मुल्क की बका और सर्वाइवेबिलिटी और सॉवरेनिटी के लिए कर रहे हैं, और अपने आने वाली नस्ल के लिए कर रहे हैं। हमारे भी ये लाजिम है। तो ये जहन में रखिए कि हमने कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं की है, हम नहीं चाहते थे। लेकिन ऐसे वज़ीर आज़म के साथ, जिसको मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, मुझे हमदर्दी है कि आप 1.4 बिलियन लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं, आपने पूरी जंग में झोंका पूरे 2.25 अरब लोगों को इस खत्ते में, आपने ऑलमोस्ट शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड रोका, और वो भी पाकिस्तान की वजह से। वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों पाकिस्तान की वजह से हम थ्रेशोल्ड हमारी दूर ही रही है। देखिए, और वो क्या करें तकरीरों के अलावा, कुछ भी नहीं कर पा रहे। आप सिर्फ विजुलाइज ये करें कि अभी मुझे जैसे हम सवाल कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन जब ये मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे, तो मैं अगर न्यूट्रल कहीं किसी मुल्क से तरफ से बैठा होगा तो मैं उनसे 2 सवाल करूँगा, किस पर दहशत गर्दी करनी है या पाकिस्तान हेल्ड कश्मीर पर बात करनी है। मैं उनसे एक न्यूट्रल, चाहे मैं जिस मुल्क का भी हूँ, मैं 2 सवाल करूँगा। मैं उनसे पूछूंगा कि मोदी साहब, आपने ब्राह्मोस मिसाइल मारे, आपने जैकबाबाद बेस पर मारे, फ़िज़ाइया ने उसको डिफ्लेक्ट किया, मिसलीड किया, मिस इन्फॉर्म किया उसको, और उसको जाने दिया। ब्राह्मोस की इतनी रेंज है कि वो पाकिस्तान पूरी एयर स्पेस से गुजर कर वो ईरान या अफगानिस्तान तक जा सकता है। और जो डिप्टी चीफ ऑफ ऑपरेशन एयर मार्शल औरंगजेब ने कहा कि नो मैन्स लैंड, वो हमारी ज़मीन नहीं है। आप मुझे बताएं कि अगर एक ब्राह्मोस जाकर ईरान में या अफगानिस्तान में गिरे तो क्या वो समझेंगे कि ये हिंदुस्तान से आया है? वो समझेंगे कि ये पाकिस्तान ने मारा है जी, ऑब्वियसली। तो यहाँ एक और रीजनल ट्रिगर शुरू हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।